जय हिंद, नमस्कार। अग्निवीर योजना का मुद्दा इन दिनों पूरी तरह गरमाया हुआ है। एक तरफ कांग्रेस अग्निवीर योजना की खामियों को लेकर भाजपा पर हमलावर है, तो दूसरी ओर भाजपा भी लोकसभा चुनावों को देखते हुए अब अपना पक्ष साधने की कोशिश कर रही है। और उसी के चलते हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने यह एक बड़ा बयान भी दिया था कि अगर जरूरत पड़ी तो सरकार अग्निपथ योजना में बदलाव करने के लिए पूरी तरह तैयार है। और आज का दिन इसको लेकर कुछ और भी विशेष माना जा सकता है, क्योंकि आज सैन्य कमांडर सम्मेलन का आखिरी दिन है। तो हो सकता है कि अगर इस सम्मेलन में अग्निवीर योजना को लेकर कुछ चर्चा हुई हो, अग्निवीर योजना में किसी तरह के किसी बदलाव को लेकर कोई विचार विमर्श किया गया होगा, तो वो सब जानकारी आज सामने आ सकती है। क्योंकि अगर सच में भाजपा सरकार इस अग्निपथ योजना में कुछ बदलाव करना चाहती है, तो इस मौके पर भी इसको लेकर कुछ अपडेट देखने को मिलना चाहिए। देखिए दोस्तों, इसके पीछे के दो कारण भी हैं। उसमें पहला कारण तो यही है कि अगर अग्निपथ योजना में कुछ बदलाव अभी कर दिए जाते हैं तो फिर इससे खुश होकर युवा भाजपा को अपना वोट देंगे, यानी इन लोकसभा चुनावों में भाजपा को इसका पूरा फायदा मिलने वाला है। और दूसरा ये भी कि कांग्रेस और अन्य वो तमाम विपक्षी पार्टियां जो मिलकर भाजपा को इन चुनावों में धूल चटाने का सपना देख रही है, उसको लेकर भी फिर भाजपा का डर मानो खत्म सा हो जाएगा। क्योंकि इन दिनों मुख्य तौर पर विपक्षी पार्टी कांग्रेस सहित अन्य राजनीतिक पार्टियां अग्निपथ योजना के मुद्दे को लेकर भाजपा पर पूरी तरह हमलावर है, भाजपा पर तरह तरह के सवाल उठा रही है। देखिए, जब से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने यह बयान दिया है कि उनकी सरकार अग्निपथ योजना में जरूरत पड़ने पर बदलाव करने के लिए तैयार है, तब से कांग्रेस पार्टी भाजपा को घेरने के लिए और अधिक आक्रामक हो गई है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने तो यहां तक भी कहा है कि भाजपा सरकार को लाखों युवाओं का भविष्य बर्बाद करने के बाद अब उसे अग्निपथ योजना में खामियां नजर आ रही हैं और उनमें अब बदलाव की बातें कर रही हैं। इसको लेकर सरकार को पहले तो युवाओं से माफी ही मांगनी चाहिए, ये बात कही है। अब इस मुद्दे को कुछ इस तरह से भी जोड़ा जा रहा है कि ये तो वो वाली बात हो गई कि पहले किसानों के लिए 3 काले कानूनों को लागू किया गया, बाद में इसको लेकर जब धरना प्रदर्शन हुआ, कई किसानों के धरना स्थल पर जान चली गई और ये लंबा बढ़ता गया, तो बाद में चुनाव नजदीक आते देख देश के प्रधानमंत्री खुद मोदी जी ने हाथ जोड़कर देश के किसानों से माफी मांग ली और कहा कि इस योजना को हम सही से लागू नहीं कर पाए। लेकिन उनका क्या, जिनकी इस धरना प्रदर्शन में जान चली गई, उनका जवाब कौन देगा? देखिए, ठीक उसी तरह से अब इनका अग्निपथ योजना को लेकर भी शायद यही प्लान है कि अगर चुनावों में माहौल इनको बिगड़ता दिखा, यानी इनको लगा कि अग्निपथ योजना से इनको कुछ नुकसान हो रहा है और चुनावी सभाओं और चुनावी रैलियों में इसको लेकर इन्हें विरोध भी देखने को मिला, तो अग्निपथ योजना में बदलाव को लेकर शायद हमें घोषणा देखने को मिल जाए। और अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा, माहौल इनके पक्ष में बनता रहा, तो फिर शायद इस योजना में कुछ बदलाव नहीं हो, ये बातें भी सामने आ रही हैं। वही बात करें अगर सैन्य कमांडर सम्मेलन को लेकर, तो देखिए दोस्तों, अभी इस सम्मेलन से ऐसी कोई जानकारी सामने नहीं आई है जिसमें अग्निवीर योजना को लेकर कुछ जिक्र किया गया हो, बदलाव पर कोई चर्चा हुई हो, योजना में किसी तरह की कोई बात हुई है या नहीं हुई, इसको लेकर अभी तक कोई बयान, कोई जानकारी सामने नहीं आई है। देखिए, जैसे ही इसको लेकर हमें और अधिक जानकारी मिलती है, कोई और खबर सामने आती है, तो दोस्तों हम आपको उससे भी अवगत जरूर कराएंगे। वैसे आप सभी युवा फिलहाल कमेंट करके यह जरूर बताएं कि क्या आपको भी ऐसा लगता है कि क्या सच में अग्निवीर योजना में कुछ बदलाव किए भी जा सकते हैं, या फिर यह सब चुनावों के फायदे को देखते हुए इस तरह की बयानबाजी की जा रही है? आपकी राय कमेंट करके जरूर बताएं। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं सेना व सेना भर्ती से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के साथ। तब तक सावधान रहें, दलालों से दूर रहें, अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।